नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप भी बेल्ट्रॉन के थ्रू चाहे प्रोग्रामर हो, स्टेनोग्राफर हो या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, चाहे आईटी बॉय हो या आईटी गर्ल हो, तो अगर आप भी काम कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। क्योंकि दोस्तों, जो सैलरी का समस्या होता था, यानी दो महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना से लेकर के और भी ज़्यादा, है ना, महीना हो जाता था, लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाता था, यानी विभाग से सैलरी नहीं मिल पाता था, जिसके कारण जो है वो आपको, है ना, सैलरी जो मानदेय मिल रहा है उसमें आपको लेट का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिसका आर्थिक स्थिति नहीं सही था। तो वो आपको लोक सेवा के अधिकार के तहत जो है वो आपको कंप्लेन कर करके और मांग रहे थे कि हमको विलम्ब क्यों हो रहा है समय पे, है ना, यानी पर मंथ जो है वो समय के साथ सैलरी क्यों नहीं मिल रहा है, जो भी मेरा मानदेय है वो आपको, है ना, समय से भुगतान किया जाए। तो उसी के आलोक में जो है वो दोस्तों एक बेल्ट्रॉन के है ना थ्रू जो है वो ऑफिशियल लेटर निकाला गया है, जिसमें जितने भी सरकार के, है ना, उप सचिव है, सचिव है, अपर सचिव है, सभी को लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में वो लेटर आपको दिख रहा होगा। आप चाहे तो ये लेटर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या नहीं तो आपको बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये लेटर मिल जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि ये लेटर में क्या कुछ कहा जा रहा है। साथ ही एक पेपर कटिंग है, उसको भी समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और यानी बेल्ट्रॉन, और इसका पत्रांक MP29/2024, और डेट जो है वो आपको 10 जनवरी का, यानी ये 10 जनवरी का लेटर है। इसमें आपको कहा जा रहा है सेवा में सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव, यानी जितने भी सरकार के अपर मुख्य सचिव है, प्रधान सचिव है, विभाग अध्यक्ष है, प्रमंडलीय आयुक्त है, जिलाधिकारी है, अनुमंडलाधिकारी है, बिहार, है ना, पटना, तो सभी को लिखा जा रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत संविदागत कर्मियों यथा प्रोग्रामर हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, है ना, और आईटी बॉय हो या गर्ल हो, है ना, का प्रत्येक 3 माह का अग्रिम राशि जो है वो पारिश्रमिक राशि उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कहा जा रहा है कि जितने भी विभाग है उसमें कार्य कर रहे हैं उन सभी को जो है वो आपको 3 महीने का मानदेय जो है वो आप पहले से एडवांस में हमको जमा रखिए, ताकि उन लोगों को जो है वो, है ना, जो भी मानदेय है वो ससमय भुगतान किया जा सके। तो इस तरह से ये 3 महीना का जो है वो अग्रिम राशि जो है वो, है ना, पहले मांगा जा रहा है, यानी एडवांस में मांगा जा रहा है, जितने भी विभाग में कार्य कर रहे हैं, बिहार के जितने भी विभाग में काम कर रहे हैं उन सभी के लिए। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, उपयुक्त विषय के संबंध में जो है वो सूचित करना है कि बिहार स्टेट यानी बेल्ट्रॉन के द्वारा सेवा प्रदाता के माध्यम से जो है वो, है ना, राज्य के विभिन्न विभाग हो गया, कार्यालय हो गया, संस्थान हो गया आदि में अधियाचना के विरुद्ध जो है वो आपको संविदागत कर्मियों जैसे प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी बॉय गर्ल जो है वो सेवा उपलब्ध कराई जाती है। इस क्रम में अवगत कराना है कि प्राय अधियाची कार्यालय द्वारा संविदागत कर्मियों की सेवा जो है वो प्राप्ति के फलस्वरूप ससमय मासिक मानदेय जो है वो, यानी पारिश्रमिक जो है राशि का आवंटन निगम बेल्ट्रॉन को उपलब्ध नहीं कराया जाता है ना, समय से जो है वो आपको उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिसके कारण संविदागत कर्मियों को ससमय पारिश्रमिक भुगतान नहीं होने के कारण इन संविदागत कर्मियों द्वारा प्रस्तुत मामलों को जो है वो आपको लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय सूचना का अधिकार जो हो गया, तथा जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम, बिहार मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत जो है वो आपको शिकायत दर्ज कराई जाती है। तो दोस्तों, ये तो स्वाभाविक है, अगर आप काम कर रहे हैं और काम करने के उपरांत समय से आपको, है ना, मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा है तो आप कंप्लेन तो जरूर कीजिएगा। तो ऐसे ही, है ना, जितने भी कार्य कर रहे हैं वो लोग जो है वो आपको कंप्लेन करते हैं कि हमको समय से जो है वो मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा है। कंप्लेन आपको यहाँ देख सकते हैं कि सूचना का अधिकार हो गया, आरटीआई करता है लोग, इसी तरह से है ना, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन देता है, और जनता के दरबार यानी मुख्यमंत्री जनता दरबार लगता है, वहां तक, है ना, पहुंच जाते हैं शिकायत को लेकर के कि हम काम कर रहे हैं और समय से जो है वो आपको मानदेय नहीं मिल पा रहा है। तो उसी के लिए जो है वो आपको बेल्ट्रॉन अपना जो है वो
यहाँ देख रहे हैं कि बेल्ट्रॉन की छवि धूलित होती है, यानी जब ये शिकायत होगा तो बेल्ट्रॉन का छवि तो खराब होना ही है। तो उसीलिए कह रहा है कि साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि बेल्ट्रॉन में किए जा रहे अधियाचना के समय पारिश्रमिक मद में आवंटन अधियाची कार्यालय में उपलब्ध हो, ताकि उसका ससमय जो है वो पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जा सके। इसके बाद अतः उपरोक्त के आलोक में जो है वो अनुरोध है कि ऐसे संविगागत कर्मियों यथा प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं IT बॉय गर्ल का प्रत्येक 3 माह का जो है वो नीचे वर्णित स्लॉट के अनुरूप अग्रिम यानी एडवांस में जो है वो आपको पारिश्रमिक राशि निगम बेल्ट्रॉन को ऑनलाइन हो या ऑफलाइन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। तो इस तरह से आप लगातार आपको पृष्ठ 2 पे अब यहाँ पे पूछा जा रहा है यानी मांगा जा रहा है कि आपको सैलरी किस प्रकार से हमको अग्रिम यानी एडवांस में चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी तक जो है वो प्रथम अग्रिम यानी जनवरी, फरवरी और मार्च का 3 महीना का जो है वो हमको सैलरी जनवरी के 5 तारीख तक जो है वो आपको संबंधित विभाग से बेल्ट्रॉन के ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। इसी तरह से प्रत्येक वर्ष 5 मार्च तक जो है वो द्वितीय अग्रिम राशि यानी अप्रैल, मई एवं जून का जो है वो मानदेय का जो है आवंटन बेल्ट्रॉन को पहुंचना चाहिए। इसी तरह से प्रत्येक वर्ष 5 जून तक तृतीय अग्रिम राशि, जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो है वो आपको मानदेय मांगा जा रहा है एडवांस में। और प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर तक जो है वो चतुर्थ अग्रिम राशि यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो है वो इस तरह से एडवांस में 3-3 महीना का जो है वो अग्रिम राशि बेल्ट्रॉन के अगर है ना ऑफिस में संबंधित विभाग में जो काम कर रहे हैं उसको आवंटित हो जाता है। तो जो कर्मी है स्टेनोग्राफर हो गया, प्रोग्रामर हो गया, DO हो गया, है ना IT गर्ल, IT बॉय जो भी है, तो उसका मानदेय जो है वो आपको भुगतान समय से हो पाएगा। इसके लिए ये एक लेटर जो है वो सभी विभाग में सभी अपर मुख्य सचिव, सचिव से लेकर के है ना जिलाधिकारी तक को है ना लेटर के द्वारा जो है वो आपको सूचना दे दिया गया है। इसी तरह से अगर नीचे बात करें तो आपको यहाँ पे साथ ही साथ ससमय है ना अनुपस्थिति विवरणी यानी ऑनलाइन ऑफलाइन का प्रेषण मासिक रूप से सुनिश्चित कराया जाए, ताकि ऐसे संविदागत कर्मियों को ससमय निर्बाध रूप से मासिक पारिश्रमिक का जो है वह भुगतान होता रहे। यानी जो काम कर रहा है उसका एब्सेंटी जो है ना जो बनता है वो भी आपको चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो वो समय से जो है वो है ना जमा कराने का जो है वो अनुरोध किया जा रहा है। इसी तरह से अधियाची विभाग कार्यालय से प्राप्त ऑनलाइन राशि का जो है वो समायोजन अधियाचित कार्यालय द्वारा प्रत्येक 3 माह पर निर्गत विपत्र में स्वयं ही कर लिया जाएगा, तथा अधियाचित कार्यालय द्वारा भेजे गए एक ही अग्रिम यानी UTI से है ना UTR से प्रत्येक 3 माह तक निर्गत विपत्र का जो है वो जनरेशन किया जाएगा। इस तरह इसका लेखा जोखा अधियाची कार्यालय द्वारा ही रखी जाएगी। इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इसके अतिरिक्त ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त प्रत्येक 3 माह की अग्रिम राशि के लिए विरुद्ध बेल्ट्रॉन स्तर से प्रत्येक 3 माह पर उपयोगिता प्रमाण पत्र है ना निर्गत किया जाएगा। यानी जब ये 3 महीना का अग्रिम राशि प्राप्त हो जाएगा तो एक उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्गत करके संबंधित विभाग को भेज दिया जाएगा कि आपके द्वारा जो है वो अग्रिम 3 राशि उपलब्ध हो गया है। इस तरह से है ना कृपया इस व्यवस्था से अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों, नोडल पदाधिकारियों का जो है वो अवगत कराया जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं विश्वास भाजन, अभय कुमार सिंह जो है वो प्रबंधक है ना निदेशक है बेल्ट्रॉन के, उनके द्वारा ये लेटर निकाला गया है। कब का? 10 जनवरी का जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर ये लेटर के माध्यम से जो है ना अनुरोध किया गया है अग्रिम 3 है ना महीने का राशि जो है वो आपको एडवांस में संबंधित विभाग से मांगा जा रहा है, तो अगर ये चीज़ लागू हो जाता है तो जितने भी बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं है ना स्टेनोग्राफर, DO, प्रोग्रामर, IT गर्ल, IT बॉय, तो उन सभी को जो है वो आपको ससमय मासिक है ना जो मानदेय मिलता है वो आपको भुगतान ससमय जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से ये लेटर जो है वो आपको निकल के आ रही थी बेल्ट्रॉन के माध्यम से। इसी प्रकार आपको सेम चीज़ जो है वो आपको न्यूज़पेपर के कटिंग के माध्यम से थोड़ा है उसको भी देख लेते हैं।
कटिंग के माध्यम से भी देखने को मिल जाएगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटरों को प्रत्येक 3 माह पर जो है वो मिलेगा अग्रिम पारिश्रमिक, यानी बेल्ट्रॉन ने जारी किया आदेश जो हमने आपको लेटर के माध्यम से बताया है। तो आप देख सकते हैं बेल्ट्रॉन द्वारा सेवा प्रदाता के माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों में, कार्यालय में, संस्थान में संविदा पर काम कर रहे प्रोग्रामर हो गया, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT बॉय, IT गर्ल को पारिश्रमिक का है ना आवंटन बेल्ट्रॉन को नहीं उपलब्ध कराया जाता है, जिसके कारण संविदा कर्मियों को ससमय पारिश्रमिक भुगतान नहीं होने के कारण संविदागत कर्मियों द्वारा लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, कार्यालय सूचना अधिकार, जनता दरबार के मुख्यमंत्री कार्यक्रम एवं बिहार मानवाधिकार आयोग में शिकायत जो है वो आपको दर्ज कराई जाती है, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। इसके चलते बेल्ट्रॉन की छवि जो है वो आपको धूलित होती है। बेल्ट्रॉन से किए जा रहे अध्याचना के ससमय पारिश्रमिक मद से आवंटन अध्याचना कार्यालय में उपलब्ध हो ताकि उनका ससमय पारिश्रमिक भुगतान जो है वो आपको किया जा सके। इसके बाद उपरोक्त के आलोक में जो है वो आपको प्रत्येक वर्ष जनवरी, फरवरी एवं मार्च का 5 जनवरी तक और मार्च, अप्रैल, मई का जो है वो 5 मार्च तक, द्वितीय अग्रिम राशि जुलाई, अगस्त एवं सितंबर का 5 जून तक तथा अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर का 5 दिसंबर तक आवंटन उपलब्ध करा दिया है ना। अनुपस्थिति विवरणी यानी सेम चीज़ जो आपको लेटर में बताया गया है, सेम चीज़ आपको पेपर कटिंग में भी बताया गया है। तो इस तरह से अगर आपको ये PDF चाहिए या फिर न्यूज कटिंग के माध्यम से जो भी न्यूज नोटिस आता है अलग अलग वो चाहिए, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, वहाँ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के और एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।